चरे वेति चरे वेति। उत्तिष्ठम त्रेता भवति, जो उठ खड़ा हुआ वो त्रेता है। लेकिन अधिकतर लोग सो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हम सो रहे हैं। सोने वाले तो सोते हैं, लेकिन तुम जिसे जागना बोलते हो महापुरुष उसे भी सोना बोलते हैं। दुनिया के 75% लोगों को यह पता नहीं कि उठना किसको बोलते हैं और जागना किसको बोलते हैं। सोते में सब कुछ कर रहे हैं, धंधा भी सोते में, व्यापार भी सोते में, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब सोते हुए। महापुरुष की दृष्टि में, ऋषि की दृष्टि में सोए हुए हो रहा है। जागना क्या है ये तो संत ही बताते हैं कि जागना किसको कहते हैं। जागने में जगो, नहीं तो सोए में सो जाओगे, एक सूत्र है। जागने में जगो, नहीं तो सोने में कहीं सो न जाओ। मोह निशा में सो रहे हैं, रात की नींद में सो रहे हैं, कहीं मृत्यु आकर सदा के लिए सुला न दे। और ये जो जाग रहे हैं, और जिस जागने में तुम यहां आ रहे हो और सत्संग सुन रहे हो, इस जागने में मोह रूपी अज्ञान रूपी रात्रि से तुम जाग जाओ तो ये हो गया जागने में जागो। ये जाग रहे हो और इस जागने में तुम जाग जाओ तो बाजी बन जाएगी, काम बन जाएगा। नहीं तो सोए में सो जाओगे, और फिर सोने में सो जाओगे तो फिर कई जन्मों तक सोते रहोगे। एक सुई के भीतर छेद होता है और धागा लेकर सुई में डाला जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर थूक लगाकर उसकी धागे की जो नोक होती है, अग्र हिस्सा, उसको बराबर ठीक से करके और फिर डाला जाता है। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार में न डला तो हो सकता है 9वीं बार में डल जाए, 10वीं बार में डल जाए, 12वीं बार में डल जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 2 बार 4 बार में नहीं डला तो डलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं। कोशिश करने से वो धागा सुई में डल जाता है। और जिस समय तुम धागे को सुई में डाल रहे हो उस समय तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं होता, एकाग्र हो जाता है मन, कोई विचार नहीं। कोशिश भी रहती है, असफलता भी रहती है, कोशिश फिर से जारी रहती है, और उस समय कोई विचार भी नहीं रहता, सिर्फ सुई में धागा डल जाए बस। इतना ही अभ्यास अगर तुम परमात्मा को पाने में कर लो कि चलो 1 बार साधना की, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार अनुष्ठान किया, ये किया, वो किया, असफलता मिली, फिर भी तुम कोशिश जारी रखो तो तुम्हारी साधना रूपी जो सुई है उसमें परमात्मा कृपा रूपी जो धागा है वो पिरोकर तुम परमात्मा से एकाकार हो सकते हो, परमात्मा को पा सकते हो। तो अभी जो भेद है, जो दूरी है, वो न रहेगी। और इसी मोह रूपी नींद में न जाने कितने कितने प्रकार के हम लोग स्वप्न देखते हैं, अनेक प्रकारा मोह निशा सब सोवनहारा। इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, अब इतना कर लूं, अब इतना पालूं, अब इतना कर लूं, इतना पालूं। पाते खोते, पाते खोते, संबंध बनाते मिटाते, करते करते जिंदगी पूरी हो जाती। कोल्हू का बेल घूमता रहता है सुबह से लेकर शाम तक, उसको लगता है कि मैंने तो बहुत चल लिया, लेकिन होता है वहीं का वहीं। इसी प्रकार हम भी वहीं के वहीं घूमते हैं, वही घर, वही दुकान, वही परिवार, वही रिश्ते, वही नाते, वही पैसा, वही धन, इसी में उलझ कर, इसी में जीवन बिता कर रह जाते हैं। तब संत सावधान करते हैं, जागो रे जागो,
रे जिन जागना अब जागन की बार, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसार। जब लंबे पांव पसार के सो जाएंगे फिर क्या जागेंगे। और इसलिए ये गुरु नानक ने कहा तो कबीर ने कहा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, रब जागत है तू सोवत है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बोधत, ये वाक्य, ये सूत्र विवेकानंद को बहुत पसंद आया। उठो, जागो। उल्टा है ये, कहते हैं ना उल्टी चाल चलते हैं दीवाने, यही उल्टी चाल है। ऋषि बोलता है कि उत्तिष्ठ जागृत, कि पहले उठो फिर जागो। अब ये कोई बात है? पहले तो जागना होता है फिर उठना होता है। यहां तो बात ही उल्टी कर रहे हैं कि पहले उठो और फिर जागो। और जो उठे हैं वो ही सत्संग में पहुंचे हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, पहले उठे हैं तभी तो पहुंचे हैं, जागना बाकी। प्राप्य वरान्न बोधत, जागेंगे फिर लक्ष्य तक पहुंचेंगे। जागेंगे तब देखेंगे कि मंजिल कहां है। उठना पहले, जागना बाद में। तो सतयुग तुम्हारे हाथ में, द्वापर तुम्हारे हाथ में। तुम चाहो द्वापर में जियो, तुम चाहो त्रेता युग में जियो, तुम्हारे हाथ की बात है। क्योंकि ऐत्रेय ब्राह्मण के ऋषि तो बोल रहे हैं, कली ही शयानो भवती, सोए रहना ही कलयुग है। निद्रा से उठ बैठे तो द्वापर है, संजीहानस्तु द्वापर है। उत्तिष्ठम त्रेता भवती, जो उठ खड़ा हुआ वो समझो त्रेता युग में पहुंच गया। और कृतम संपद्यते चरण, चरे वेति चरे वेति, और जो चल पड़ता है वो कृतयुग, वो सतयुग, वो स्वर्ण युग बन जाता है। बोले राम जी का समय वो स्वर्ण काल था, भगवान कृष्ण का समय वो स्वर्ण युग था, अमुक अमुक बादशाह का समय वो स्वर्ण युग था। और इतिहास आगे चल के कहेगा कि बापूजी का कार्यकाल वो स्वर्ण युग था। तो इतिहास बनता नहीं है, इतिहास बनाया जाता है। इतिहास क्या है? हिस्ट्री क्या है? कुछ ऐसे गिने चुने लोग जिनके भीतर अदम्य उत्साह था, जो उद्यमी थे, जिनकी अपनी सोच थी, जिनकी अपनी दृष्टि थी, जिनकी अपनी विचारधारा थी, जिनके अपने ठोस कदम थे। उन्होंने इतिहास बनाया। बनाया क्या? बन गया। उद्यम से बना, पुरुषार्थ से बना। और जो हाथ पर हाथ रखकर बैठे वो क्या इतिहास बनाएंगे? तो भाग्यवाद मनुष्य की शक्ति को खोखला बना देता है।